चलिए, तमाम तरह के और आरोप सामने आए हैं। हालांकि वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आसाराम के जो पक्ष में लोग बैठे हैं उनसे कि नारायण सिंह आखिर गुमशुदा क्यों है, या भागे हुए क्यों है, या फरार क्यों है, या आ क्यों नहीं रहे सामने। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, नारायण साईं पर जो भी बात है, ये ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ग्रह को आप नकार नहीं सकते कि ग्रह कुछ नहीं है। और जहां पर ग्रह की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के अनुसार जो है मिथ्यापवाद वध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम, ऐसे व्यक्ति पर जब ऐसी स्थिति मंगल की राशि और शनि की स्थिति राशि उनको नरेंद्र मोदी की राशि नीलम जी ये सवाल आपसे, नारायण साईं सामने क्यों नहीं आ रहे? वो सामने किसके आए और वो भागे कहाँ है? किसने कहा? कोर्ट की शरण में है, उन्हें ये राइट है। चलिए इसका जवाब कमलेश जैन जी हमारे साथ मौजूद है, जानी आया जी। कमलेश जी, अगर किसी आदमी ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाई है, उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है कि इसने मेरा रेप किया है, इसने मेरा यौन शोषण किया है, उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, कोर्ट ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, छापेमारी चल रही है, तो क्या वो भगोड़ा है? क्या वो क्या वो नॉन अवेलेबल वारंट इशू है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो क्या वो भगोड़ा है? हाँ, उसको कानूनन भगोड़ा ही कहेंगे जब तक वो सरेंडर नहीं करता है। जी, ये कहा जाता है कि नीचे की कोर्ट ने खारिज कर दी है, ऊपर की कोर्ट ने लगाई हुई है। जाने का उसको अधिकार भी है कोर्ट में, अपने कोर्ट में, और वो मतलब जब तक नहीं सरेंडर करता है उसको भगोड़ा कहा जाएगा। लेकिन उसके पास ये अधिकार, भगोड़ा अपराधी में अंतर होता है। भगोड़ा है, ठीक है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई है, अभी रिजेक्ट नहीं हुआ उनका एप्लीकेशन हायर कोर्ट से चल रही है अभी। तो नीलम जी अगर उनकी बेल रिजेक्ट नहीं हुई है तो उनको डर किस बात का है? सारा देश जानना चाह रहा है कि वो सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी, आमने सामने बैठ। यदि उनके खिलाफ आरोपों में दम नहीं है तो वो कोर्ट में हाजिर होकर के और रेगुलर बेल ले सकते हैं, मिल जाएगी यदि उनके खिलाफ में कोई आरोप नहीं है। ऐसे जो लगते हो कि सामने क्यों नहीं आ रहे? देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि दाल में काला होता है ना, तब हमें लगता है कहीं ना कहीं ये अपराध बोध है मनुष्य के जीवन में कि उसने कहीं ना कहीं अपराध किया, इसलिए वो छुपता फिरता है व्यक्ति। अगर मैं सुनिए, बहुत आराम से इस बात को रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर वास्तव आप जब हम मानते हैं इतने बड़े संत हैं, सत्यता पर आधारित है, धर्म है, मार्गदर्शन है, संस्कार है, सारी की सारी चीजें चल रही है, तो फिर निश्चित रूप से भारत की जनता फिर हृदय लगा लेगी। किसी भारत की जनता ने, जैसे आपने कहा कि कृपालु, सुनिए लगाने कृपालु जैसे लोगों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पूज्य नारायण साईं को नहीं है। ऐसा है, ये फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आपको भारत के लोगों की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नारायण साईं बहुत बड़े संत हैं। नारायण साईं सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आए कोर्ट में, ऐसे खोज रहे हैं कि जैसे दाऊद इब्राहिम को खोज रही है, पुलिस खोज रही है, कानून प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। जैसे लोग बैठ के खोज रहे हैं, हम लोग कानून पूरी खोद रही है, पूरी पुलिस खोद रही है, पूरा न्यायालय खोद रहा है, पूरी सरकार खोद रही है। ये इस बात को गाढ़ बना दीजिए। इस देश में हिंदू समाज की, अभी जो आपने बात की, हिंदुत्व की बात की, इस देश के संत महात्मा जब तक हैं तब तक हिंदुत्व बची है, और हिंदुत्व ही इस देश का प्राण तत्व है। और हिंदुत्व जिस दिन नहीं रहेगा, इस देश की कमर टूट जाएगी। ये ना आप बाबा को घूम पाएंगे और ना ये महाराज को टीका लगा के घूम पाएंगे। ये दिन अगर हमारे संत महात्माओं के खिलाफ ऐसे ही साजिश होती रहेगी, वह दिन भी आने वाला है। कौन कर रहा है? आप एक बहुत छोटा राजेश का राजनीति आप जानना चाहेंगे कौन कर रहा है? आप बताइए कौन लोग कर रहे हैं जी। आप कोई 10 करोड़ कहता है, कोई 12 करोड़ कहता है, मैं कहता हूं बापू के पास 4 करोड़ है। और ये बात हवा में नहीं है। बापू की जब दीक्षा दी जाती है तो वहां केवल 2 चीज लिया जाता है, एक गोमुखी और एक आसनी, जिस पर बैठा के जिससे जमीन से अर्थ न करे आप मंत्र की और उससे माला जप। राकेश जी नाम बताइए, तो साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, को फंसा रहा है। ये साजिश, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, क्योंकि आखिर बात क्या है कि देश का पूरा सारा देश जानना चाहता है कि साजिश कौन कर रहा है, ये बताना चाहिए। मैं वही बता रहा हूं कि जितने लोगों का इस 4 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग बापू के संपर्क में आने के बाद से शराब छोड़े होंगे, सोचिए देश का उनका कितना नुकसान हुआ। नहीं, 1 करोड़ लोग सिगरेट छोड़े होंगे, कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा, पाउच छोड़े होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा। विजय माल्या नहीं है क्या?
जिनका अरबों अरबों का नुकसान हो रहा है, इनके क्या हुआ बता दो। सारे के सारे लोग उनकी कठपुतलियां बन के काम कर रही है इस समय। यह साजिश है और हमने जो बताया, चलिए राममिलन जी से आत्मा इस देश की रीढ़ है। चलिए राममिलन जी आपसे बहुत देर से नहीं आपका रिएक्शन मैं ये कहना चाहता हूं अपने बंधु राकेश जी से, इस देश में बैसाखी लेकर वो चल सकता है जिसके कंधों में ताकत होगी, जिसके कंधे नहीं होंगे वो धड़ाम से गिर जाएगा। बिना कंधे का भी व्यक्ति होता है क्या? आपने जो बात मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके कंधे नहीं होते उसको लोग लेकर चलते, बैसाखी लेकर नहीं चल सकता ही नहीं होगा, चलिए कहाँ से जाएगा? चलिए आप लगातार नारायण साईं के समर्थन में बात करते हैं। आपसे यहाँ पर यह सवाल है कि क्या नारायण साईं को सामने नहीं आना चाहिए? क्या नारायण साईं को इसका जवाब ले रहे हैं। इसका जवाब ले रहे हैं चक्रपाणी जी से इसका जवाब ले रहे हैं। चक्रपाणी जी आपसे यहाँ ये सवाल है कि क्या नारायण साईं को सामने आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहिए? अगर वो यहाँ पर बेबाक है, अगर वो बेदाग है तो ये प्रूव नहीं होना चाहिए? दुर्गेश जी इसका जवाब चक्रपाणी जी से अभी बिल्कुल अभी नीलम जी ने बताया चक्रपाणी जी है और कोर्ट में पूरा देश देख रहा है कि कोर्ट में उन्होंने एंट्री सेक्रेटरी लगाई है और जांच होगा। लेकिन ये बताइए, मीडिया ट्रायल की वजह से, मीडिया दबाव की वजह से अब उनको जबरदस्ती बुलाओ, जबरदस्ती वो करो, तो ये हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ठीक है। ये बहुत बड़ी जो साजिश रची गई है उसमें लोग सफल होंगे जो उनको चाहते हैं कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाए। ये देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। अब बताइए कोई पत्नी जो है अब पति के लिए लड़की लेके जाएगी, कोई बेटी अपने बाप के लिए लड़की लेकर जाएगी। रोज आए दिन टीवी में दिखाया जा रहा है कि सब क्रिमिनल के रूप में दिखाया जा रहा है आसाराम बापू को और नारायण साईं को। निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कि हमें इस खबर को खेद है, जांच चल रहा है, जांच हो। 2008 से लेकर इतनी खबर तो झूठी उसी खबर को प्रमाण पत्र के रूप में लेकर के आए, मुझे खेद आप तो उसी खबर को लेके आए। मैं कह रहा हूं कि खेद बोलो तो सही। मीडिया के समाचार खाली वो आप इसको प्रमाण पत्र मान रहे हैं क्या? मैं वकील के हिसाब से पूछ रहा, कोई चैनल खेद क्यों नहीं मांगता? हजारों झूठ बोल दिए, जो नहीं हुआ बोल दिया। खेद मांग लो कि भाई हमने गलत खबर दिखाई। एक बार भी कौन से चैनल ने खबर सारे चैनल ने बोला, सुनिए एक सारे चैनल में आया, के पास लगाने वाले को गायब हो गया। कमिश्नर कहते हैं बयान दिया, डीसीपी रामा ने बयान दिया कि शिवा ने कोई सीडी बरामद नहीं कराई। खबर थी तमाम तरह के मीडिया पर भी आरोप, चैनल पर भी आरोप लगाए हैं, तमाम चैनलों पर आरोप लग रहे हैं। सुनिए कमलेश जी चलते कमलेश जी का एक्सपर्ट कमेंट। कमलेश जी एक मिनट, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक नहीं लगेगी, उस पर क्या सिद्धांत मैं बताती हूँ। डिफेमेशन जो होता है किसी का, तो डिफेमेशन में कहा गया है कि यदि कोई पब्लिक फिगर है और उसको जितने ज्यादा लोग जानते हैं, जब उसकी अच्छी बातें होती हैं तो उन सब बातों को जानने का लोगों को अधिकार है। ठीक उसी तरह से उसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई बात होती है तो उसको भी बहुत सारे लोगों को जानने का अधिकार है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग ठीक है अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कोल वाली बात आती है, कोल स्कैम वाली बात आती है, तब भी पूरी जनता जानना चाहती है, पूरी भारत की जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। तो जब आप अपने आप को पब्लिक में झोंक देते हो और करोड़ों लोगों के आप धर्म गुरु बन जाते हो, तो फिर यदि खिलाफ में भी बात आती है तो पूरी अपने उसके लिए पूछना चाहूंगी। अभी जैसे हम सब ने चर्चा करी और पेपर में भाई साहब ने दिखाया कि ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स की, तो ये आपने कहा कि एविडेंस नहीं मानी जाती, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे अखबारों में खबरें छपती हैं इतनी, और जो भी इसका उनको कहीं पर भी एज एविडेंस कोर्ट नहीं करी जाती। जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आसाराम फिलहाल अभी जेल में रहेंगे, दिवाली उनकी जेल में रहेगी। 15 अनुयायियों के रूप में लोग उनसे मिलने जा सकते हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को तलाश है नारायण साईं की, और लोग भी चाह रहे हैं इस देश के, उनके अनुयायी भी चाह रहे हैं कि नारायण साईं एक बार सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जल्द से जल्द इस बात का इंसाफ हो। अगर वो सच्चे हैं, अगर वो सही है, तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए नीलम दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसाराम के समर्थन में जो लोग हमारे साथ रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।